फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब जिस बच्चे को भी याद हो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो 11th क्लास में कराया गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के। ये सारे वापस याद करना पड़ेगा। 2 3 है बस, ज़्यादा याद नहीं करना। सर एक बार बता देना। बता दो y स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन की अगर बात करूँ x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया 0, 0, और ये जो इस तरफ लिखा रहता है ये होता है सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का रेडियस है a, है ना। तो हम ये कहें कि मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना हो तो मुझे पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस a है तो पाई a स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन से करके दिखाना होगा, इसको इंटीग्रेशन से करके दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे वो देखिएगा भाई। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, आप यहाँ पर कोई एक स्ट्रिप ले लें, ऐसे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लें इस तरीके से, और इसको शेड कर दो ऐसे, इसको ऐसे शेड कर दो। हम ये कहेंगे कि हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहेंगे। अब ना इसका एक कॉन्सेप्ट समझना, साइंस वालों के तो आगे तक काम आएगा, कॉमर्स वाले बस 2-3 महीने के लिए दिमाग में रख लेना इसको, फिर निकाल देना। ठीक है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो ये देखो कि अगर मान लीजिए ये है इतना, जैसे मान लीजिए हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का इतना लंबा चौड़ा सरफेस है, बहुत बड़ा सरफेस है। तो हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ ना एक स्फेरिकल बॉडी होती है। स्फेरिकल बॉडी का मतलब तो ये है कि जब मैं चलूँगा तो मुझे चलते चलते थोड़ा डर लगेगा कि आगे कर्व ना आ जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं अर्थ की सरफेस पर चल रहा हूँ और अर्थ की बॉडी तो स्फेरिकल है। लेकिन वो इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, और हम उस पर चींटी के बराबर हैं इंसान। तो हम जब उस पर चलते रहते हैं ना तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम स्ट्रेट सरफेस पर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए ये बड़ा सा एक कर्व दे रखा है और इस कर्व पर कोई ये बोले कि एक ये ज़रा सा टुकड़ा निकाल लो, तो आप क्या करोगे? इतने से टुकड़े को क्या आप कर्व बोलोगे या आप इसको स्ट्रेट लाइन ही बोल दोगे? इतने से हमें तो छोटी सी स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। तो इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये वाली तो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस टुकड़े को मैंने कितना ले लिया? इस टुकड़े को मैंने ले लिया बेटा dx, इसको मैंने ले लिया dx। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर वाली कायदे से तो कर्व लाइन है, लेकिन हमने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है, इतने बड़े सर्कल में से छोटा सा पोर्शन लिया है, तो उसको भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करा जा सकता है। अच्छा जी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया। तो मतलब दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल के जैसा है। अब जब ये रेक्टेंगल के जैसा है तो भाई यहाँ पर ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? वाई। इसको मैं वाई बोल देता हूँ। भाई इस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो मेज़र करता हूँ वर्टिकली उसको वाई ही तो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली जो मेज़र करते हैं उसको एक्स बोल देते हैं। तो ये लेंथ थोड़ी बड़ी है तो उसको डी वाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लेंथ बड़ी है तो उसको वाई बोलेंगे। नन्ही सी जरा सी लेंथ होती है, अगर वाई एक्सिस में अगर जरा सी लेंथ होती तो उसको डी वाई बोल देते हैं। एक्स में जरा सी लेंथ है तो उसको डी एक्स बोल दिया। डी एक्स मतलब मामूली सी लेंथ, छोटी सी लेंथ। अब ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। अब आप एक काम करें, ये हो गया मेरे पास गिवन इक्वेशन
ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करिए, वाई स्क्वायर को इधर ही छोड़िए, वाई स्क्वायर को इधर ही छोड़िए और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम तो वाई निकालना चाहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 10। उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा लिखो एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया enclosed by the circle in first quadrant। एरिया enclosed by the circle in first quadrant। ठीक, अब देखिएगा क्या करना है, ये तो हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई, हमेशा इंटीग्रेशन से एरिया ही निकलता है, डिफरेंशिएशन से हमेशा क्या निकलता है, छोटा सा लेंथ। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे छोटी वॉल्यूम, सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे छोटा सरफेस एरिया वो निकलता है। लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो पूरी वॉल्यूम निकल जाएगी, तो यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं तो पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में एरिया वाला ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सिर्फ हमको एरिया निकालना है, वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालना है। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, क्यों? क्योंकि भाई ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में लेंथ जो है वो वाई हो गई और ब्रेथ कितनी हो गई, डी एक्स हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है। उसके बाद मैं ये कहूँगा ये जो डी एक्स है ना, इस डी एक्स को धीरे 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 हम बड़ा करते जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, चौथी स्ट्रिप, वो स्ट्रिप पर स्ट्रिप आती चली जाएंगी। नहीं समझे भाई, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप वो आती चली जाएंगी। तो आप ये देखिएगा, ये तो कंसेप्ट है। अब इसको ना और आसान भाषा में समझाता हूँ। आप ये देखिएगा कि मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। मैं अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो y की वैल्यू निकाल लो, y इंटू डी एक्स कर दो। अगर y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो x इंटू डी वाई कर दो, बस ये करना है, सिर्फ इतना कर दो। अब मैं y इंटू डी एक्स लिख दिया, आप चाहो तो x इंटू डी वाई लिख कर भी निकाल सकते हो, लेकिन एक फंडा पकड़ कर चलो, मैं तो y डी एक्स करूँगा जी हर एक में। ठीक है, तो हमने y इंटू डी एक्स लिख दिया। अब चाहे मेरे पास सर्कल आए, चाहे मेरे पास सिलेंडर आए, चाहे पैराबोला आए, चाहे एलिप्स आए, कुछ भी आए, मुझे क्या करना है, मुझे y इंटू डी एक्स करना है। अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्स केस अटका, जो कि अटकेगा ही नहीं, है ना, फिर भी अगर आप कहेंगे कि नहीं जी एक बार मेरे को y डी एक्स डी वाई बता दो, तो वो भी बता देंगे, लेकिन y डी एक्स पकड़ कर चलो। तो अब डी एक्स को डी एक्स लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, इसका मतलब x की लिमिट्स चाहिए मुझे। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 0 0 से a, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, 0 समझते हैं भाई, ये लेंथ a है और x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 से a जाना है मुझे। तो यहाँ लिखिए 0 से a इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है, पहले देख लो उसके बाद नोट कर लेना। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेट करने से सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 4 इंटू वाई की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से a, ये हो गया, इज इक्वल टू 4। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ जरा क्या होता है, भूल गए क्या? चलिए, जब ये वाले होते हैं ना जिसमें सीधा सीधा न्यूमरेटर में ही अंडर रूट आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x/2 सभी में आता है, x/2 सभी में आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x/2। उसके बाद ये जो फंक्शन है एज इट इज ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं ए स्क्वायर प्लस का है या नेगेटिव का है। हमने कहा ए स्क्वायर तो पॉजिटिव का है, तो देखो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और उसके बाद अपॉन में जो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो मल्टीप्लाई में लिखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a लिखिएगा, लोअर लिमिट 0 समझ में आया, तो
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला। वो तो dx अपॉन में था ना। नहीं वो अलग था ये वाला dx अपॉन में कहाँ था? dx अपॉन में कहीं होता है इंटीग्रेशन में? नहीं dx अपॉन अंडर रूट था ये कह रही हूँ। अरे वन बाय अलग वो अलग देखो हमने 3 सेट देखे थे, 3 सेट देखे थे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ भाई। देखो एक था dx अपॉन, देखते जाओ जरा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा क्या था? dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या था? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या था? 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका क्या था? 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसका क्या था? 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तीनों सेट तो खत्म हुए, ये तीनों सेट खत्म हुए। अब अगले तीनों सेट, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाले और भी आसान। इसमें क्या था? इसमें ये था 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें क्या था? 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसमें क्या था? इसमें था इसमें था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस इतना। और ये जो थे, ये 3 स्पेशल केसेस जो देखे थे हमने कि भाई अपॉन में नहीं आएगा, ये अपॉन में नहीं आएगा। ये अगर ऊपर आ जाता है तो क्या करेंगे? पहला टर्म आएगा x/2 इंटू ये जो फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। प्लस, फिर प्लस करना है या माइनस करना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि मेरा ए स्क्वायर प्लस का है या माइनस का है। मेरा ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का a²/2, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि डिनोमिनेटर वाले में जो आ रहा था ना इंटीग्रल, वही लिख देना है यहाँ। फिर मैंने सीधा फार्मूला लगाया, फार्मूले याद कर लो, फार्मूले की शीट बनाकर लगा लो अपने कमरे में, ठीक है। चलिए अभी आगे मैं चलता हूँ। अब देख लो जरा, ये मैंने फार्मूला लगाया। अब आगे क्या करेंगे? ये इधर भी 2 है डिनोमिनेटर में, इधर भी 2 है, 2 निकालो बाहर, 4/2। अच्छा, आपको पहले से ही पता है एरिया क्या आएगा इस सर्कल का? पाई ए स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर आएगा। अब इंटीग्रल से हमको ये पता चल जाएगा वो सही था या गलत था। और अगर किसी का मन करे ना करने का, तो घर जाकर आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, 2πr(h) पता है ना हमको, आप कुछ भी कर सकते हो इंटीग्रेशन की हेल्प से। सब सारे एरियाज निकाले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो बता रहा हूँ अगर किसी का मन करे तो। हाँ जी, तो ये लिमिट कैसे आएगी? लिमिट कैसे है? ठीक है, लिमिट बताता हूँ। हमने ये कहा कि भाई हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं। हमें ये याद रखना है, हमें जिस भी फिगर का एरिया निकालना है हमें y dx करना है, दैट्स इट, ठीक है। y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो भी इक्वेशन है उससे पता चलेगी। अब आप ये समझना, जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, इक्वेशन आपको दे रखी होगी। सर्कल तक की इक्वेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो भी दे रखी होगी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल ली थी बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो समझ गए? यस सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो आप बस इतना याद रखिए कि एरिया निकालने के लिए मुझे हर केस में y इंटू डी एक्स ही करना है। अब y इंटू डी एक्स मैंने करा तो इसका मतलब वेरिएबल क्या है? डी एक्स, x वेरी कर रहा है, डी यानी कि जिसके साथ भी d है वही वेरी कर रहा है, मुझे उसकी लिमिट चाहिए। तो लिमिट 0 से a कैसे हुई? क्योंकि आप ये देखिए कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू शुरुआती क्या है? 0, और एंड में वैल्यू क्या है x की? a। तो 0 से a तक जा रहा हूँ मैं, इसलिए लिमिट 0 से a लगा दी। बताइए, समझ गए? सर x की वैल्यू पे क्यों करेंगे? हाँ, x की ही वैल्यू, बस x की वैल्यू लिमिट लेने में ले लूँगा मैं, y की तो वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं x के टर्म्स में आ रही है। हाँ जी, अब इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन 0 से a, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब इस तरफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला रिवाइज कर लो आप, चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सब जगह इंटीग्रेशन ही काम आ रहा है। ठीक ठाक वेटेज है इसकी, इज इक्वल टू 2, बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a डाल दीजिए, एक पहले ब्रैकेट लगाइए, कर्ली ब्रैकेट,
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर a डाल दीजिए। तो इधर a डाला और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट। ये तो मैंने क्या करा, इस पूरे एक्सप्रेशन में ए डाल दिया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर हमने ए डाल दिया, फिर माइनस करके पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 डाल देंगे। तो 0 इंटू एक्स की जगह 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। Yes, sir. ठीक है इतना, और वो उसको कैलकुलेट कर दिया। ये तो 0 हो गया पूरा, ये भी पूरा 0 हो गया, उसमें भी 0 होगा बड़ा वाला। ये भी 0 हो गया, है ना। तो यहाँ बचा ही क्या, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बचा ना। एक मिनट रुको तो सही, 2 है, यहाँ तो 0 बचा, यहाँ तो 0 बचा, और ये क्या बचा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ठीक है। अगला वाला कुछ लिखने की जरूरत है क्या, साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है ना, और ये 0 इंटू एनीथिंग, ये भी 0 होता है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर, और साइन की टेबल में 1 का आता है पाई बाई 2 पे, है ना। तो पाई बाई 2 आ गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई a स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर। लेकिन नीचे ना स्क्वायर यूनिट्स देखना मत भूलना, इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना कि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, हमें पता है एरिया सर्कल का यही होता है। बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए। Yes, sir. चलिए जी अगला देखते हैं। तो क्या लेकर चल रहे हैं, वो रेक्टेंगल बनेगा, स्ट्रिप बनेगी, वो फंडा छोड़ो, सीधा फंडा तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन आप ये याद रखिए आपको वाई डी एक्स का बस। हाँ जी, अगला एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। पानी देखना है क्या, इधर बॉटल रखी है, सक्षम इधर नहीं पानी नहीं नहीं है, है, थोड़ा बहुत है। चल जाएगा, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। एलिप्स इस तरीके का होता है। अब इसमें आप कहें तो मैं बनवा दूंगा टेबल, वैसे की जरूरत पड़ती नहीं है, इतना तो याद होगा ना, एलिप्स ऐसे ही होता है। Yes, sir. उसका फॉर्मूला थोड़ा बता रहे हाँ, फॉर्मूला दे रखा है, x अपॉन a स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला ये पेपर में भी नहीं दे सकते, दोबारा बोलो फॉर्मूले। पेपर में भी नहीं दे सकते नहीं वो देंगे तो सही, क्वेश्चन नहीं तो दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। उन्होंने बोला है इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एलिप्स। अच्छा, एलिप्स में हमें बस ये याद रखना होता है कि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ होती है स्मॉल ए। अगर ये याद नहीं है तो मैं टेबल बनवा दूंगा, मैं बनवा दूंगा इनकी चारों की, ए और बी ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ स्मॉल ए, तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ स्मॉल बी, ये होता है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे तो वाई डी एक्स करना है, तो इसका मतलब मुझे तो x की लिमिट चाहिए। तो ये जो सेंटर है एलिप्स का ये है 0,0 और ये क्या हो गया a,0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, y निकालना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू, इसका पूरे का ले लीजिए अंडर रूट, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे बी बाई ए। वाई इज इक्वल टू बी बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा, इसके आगे dx लगाकर एरिया निकाल लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ तो दूसरा तीसरा चौथा वो भी तो सिमिलर ही है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर वही काम करना है। 4 इंटू एरिया एनक्लोज्ड बाई द एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे वहाँ पर सर्कल था यहाँ पर एलिप्स लिख देंगे। तो देखिएगा समझ में आ रहा है वंश? आजकल लिखने की बजाय टाइप कर रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा नहीं? क्या हो गया? हमने कविताएं वगैरह तो लिखनी शुरू नहीं कर दी गई, कुछ तुम्हें देखकर ऐसे उदास है ना, जैसे पता है कुछ शायर वायर नहीं, लॉन्ग इंटीग्रेशन पता नहीं कुछ परेशान से। चलिए भाई देखिएगा, एरिया ऑफ द गिवन बच गया। एरिया ऑफ द गिवन एलिप्स, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू वही चीज एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स और आप ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें अंतर क्या है, यहाँ बी अपॉन ही हो रहा है, बाकी देखो अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने सर्कल में करा था, ठीक है। अच्छा, आंसर भी सेम ही आएगा, बस बी अपॉन बी अपॉन ही हो रहा जाएगा बस। सर आंसर लिख रहे हैं। करोगे अपने आप? Yes, sir. करो फटाफट। इंटीग्रेशन जो करना है, लोअर लिमिट इसमें 0 होगी और अपर लिमिट a होगी। करिए y dx करने, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बाकी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल सुबह बिल्कुल सुबह सुबह नहीं वो नहीं बाकी बच्चे बताएंगे भाई। बताओ भाई, सैटरडे को स्कूल है मैं तो आऊंगी नहीं सर। सैटरडे को स्कूल में क्या? मैं नहीं आऊंगी सर। हाँ तुम तो शायद मंडे वेडनेसडे तक गए हो। हाँ वो मुझे पता सब कुछ था, ठीक है। अच्छा सैटरडे को किस टाइम फ्री? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे बताओ भाई निकुंज। मेरी छुट्टी है 2 बजे सैटरडे को, बाकी सब बच्चे 2 बजे सैटरडे को 2 बजे हो जाएगा 2 बजे। अच्छा सैटरडे को आओगे ही नहीं, चलो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो 2 क्लास हाँ 2 क्लासेस ले लें। तो एक काम करेंगे ना, 2 क्लासेस में अलग अलग टाइम पर आओगे, परेशान होते हैं। एक ही क्लास को 1.5 घंटे का ले लेंगे, सही रहेगा। तो डेढ़ कितना होता है? 1.5 ये घंटे तो 1.5 3 अपॉइंटमेंट 2:30 बजे आ जाओ और 1:30 बजे तक तो ये नहीं आ पाएगा ना। 1:30 सेक्शन बताओ भाई, 1:30 पर आ जाओगे। सर 1:45 को स्कूल की छुट्टी होगी। हाँ तो स्कूल से स्कूल की छुट्टी? अरे बढ़िया। तुम्हारी क्लास कौन सी होती है, किस टाइम होती है? 3:30 के आसपास। और वैसे 2 बजे की मैं क्या सीधा स्कूल से नहीं आया। हाँ समझ रहा हूँ। सर, रात चलो में- कल का दिन दो मेरे को, सोच रात में हाँ रात में अच्छा एक बात बताओ, 5:30 बजे जो आपकी क्लास है, 5:30 बजे वाली क्लास ही थोड़ी एक्सटेंड कर लेंगे सैटरडे हाँ, को। ठीक है। ये 6:40। हाँ जी
चलो मैं देखता हूँ सर आप नहीं तो करोगे संडे को कर लेते हैं, संडे को एक्सटेंड कर लेंगे आप ये हाँ वाला तो एक्सटेंड करोगे दिक्कत है नहीं ना, संडे को एक्सटेंड कर लेंगे, सैटरडे का रहने दो फिर 5:30 बजे आना। हाँ फिर संडे के साथ 6:40 तुम्हारी छुट्टी ये हुई कह रही थी सैटरडे सुबह दोपहर के टाइमिंग रख देना। सैटरडे में मैंने ना पहले भी बताया कि किसी न किसी बच्चे का स्कूल होता ही है और फिर वो हो ही नहीं बस पाता। सेकंड सैटरडे छुट्टी हाँ कुछ स्कूल थर्ड सैटरडे रखते हैं, कुछ स्कूल सेकंड सैटरडे रखते हैं और मेरा तो कोई हाँ। सैटरडे की छुट्टी नहीं रहता, बस अभी पेपर चल रहे हैं। सही है। नहीं मैं भी पहले सोचता था कि सैटरडे को थोड़ा जल्दी रखूँगा, 2 बजे आ जाओ चलो। चलो जब नहीं ठीक है, 2 नहीं 2:15 करना वो हाँ हाँ 2:15 2:15 रख लेते हैं अभी, 2:15 रख लेते हैं, तुम 5-10 मिनट पहले चले जाओ, है ना, ऐसा करो, ये ठीक है ना। चलिए फिर किसका एरिया निकाल लिया, इतना आराम कर लो फिर जीरो से ही होगा ना सभी। और 0 से यही होगा। सर बड़ा जरा नहीं, कंटेंट बदले और इसके वो भी तो बदल रही है लिमिट्स क्यों बदलेंगे बेटा, देखो 0 है ना, 0 से यही तो है ना। नहीं जैसे इसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हाँ अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से माइनस -1, है ये -1 तो सर आंसर सेम रहेगा आंसर सेम रहेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेना इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आप ये देखो कि x का जो वैल्यू आएगी ना वो कहीं पर माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा और कहीं पर x का स्क्वायर होगा तो वो -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही बन जाएगा। हाँ? आप देख लीजिए इसका रिजल्ट आपका आ रहा होगा पाई ये भी, ठीक है वरना इंटीग्रेशन तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जाएगा। चलो ठीक है फिर सैटरडे को मिलते हैं 2:15 बजे, ठीक है। अच्छा तुम तो आओ, शाम को रखेंगे तो भी ठीक है फिर कोई